हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है और उसके कहाँ रहने की संभावना है। जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात करी थी कि अगर ये 52,310 ब्रेक करता है तो उसका एक ऊपर का मूव मिल सकता है और वो 52,500 के आसपास का हो सकता है कम से कम। ठीक है, फिर वहाँ रुक के अगर वो ब्रेक करता है तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये था कि 500 तक तो आराम से जा सकता है। और आज इसने एक अच्छा खासा मूव दिया है। इसने मार्केट फ्लैट ओपन हुई और जैसे ही इसने 310 का ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद वहां से उसने एक ऊपर की तरफ मूव दिया और 480 के आसपास इसने थोड़ा सा टाइम बिताया। फिर उसके बाद वहां से जैसे 500 ब्रेक किया तो ये ऊपर की तरफ उसने एक मूव दिया और इसने जो इसका रेसिस्टेंस था ये यहाँ पे 52,800 के आसपास, तो वहां तक उसको भी इसने ब्रेक करके 52,970 के आसपास तक गया था। इसने अपना जो है 53,000 के आसपास नहीं गया, राउंड फिगर जो थी 53,000 के आसपास नहीं गया, उससे पहले ही ये रिवर्स हो गया। तो इसका जो टारगेट है नॉर्मली ये कि 53,000 तक जा सकता है ये अभी भी ये इसमें ये है कि कल अगर फ्लैट ओपन होती है और इसका हाई ब्रेक करके 53,000 ब्रेक कर दिया तो ये अपने हाई के आसपास तक जा सकती है 53,357 के आसपास। ठीक है, तो ये इसका टारगेट, पहला टारगेट यही होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ओपन कहाँ पे होती है। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होके डाउन साइड में जाती है तो ये यहाँ पे एक छोटी कैंडल बना सकती है, यहाँ पे मतलब एक दोजी टाइप की कैंडल बना सकती है। ठीक है, ऐसे क्योंकि इसने एक अच्छा अच्छा खासा मूव दिया और हो सकता है फिर उसके अगर ऐसे कैंडल बनाती है फिर नेक्स्ट डे हो सकता है कि एक मूव दे और अपने ये हाई को रिटेस्ट करे एक बार। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ ओपन होती है कैसे। अभी तक तो ठीक चल रही है, मैंने तो आपको यही कहा था कि मार्केट बुलिश है, पहले धीरे धीरे जा रही है ये साइडवेज होके। तो इसने एक बड़ा मूव आज दे दिया है और ये अपने लेवल ब्रेक कर दिए है। अब हम देखते हैं 15 मिनट में इसने किस तरीके से काम किया और कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये इसके 15 मिनट का चार्ट है। तो ये जो आज मार्केट ओपन हुई थी, फ्लैट ओपन हुई थी, कल के जो क्लोजिंग के पास में ही ओपन हुई थी और फिर वहां से उसने ये जो इसका रेसिस्टेंस था वो ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद उसने वहाँ पे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल थी वो एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाती गई। ठीक है, इसमें ये था कि अब ये जो रेसिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया था तो उसने अब ये यहाँ पे जो ऊपर गई थी उसने फिर यहाँ थोड़ी देर और जो टाइम बिताया था। अब उसमें ये था कि अगर ये ब्रेक करता है तो एक मूव दे सकता था, ऑलरेडी उसने वो चीज़ें करी हैं। अब उसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गई थी, आराम से धीरे 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 करके जा रही थी। तो फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे मार्केट पहुंची थी तो बहुत ज़्यादा चांस थे, मेरे को ये था कि 53,000 के आसपास तक जा सकती है। एग्जैक्ट तो नहीं जाएगी, या तो ये है कि 53,000 ब्रेक करके उससे 50 40 50 पॉइंट ऊपर जाए और फिर वहां से रिवर्स हो, क्योंकि 53,000 से तो होगी नहीं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर ज़्यादातर सब लोगों को पता है। तो एग्जैक्ट वहां से तो रिवर्स होगी नहीं, या तो ये है कि उससे पहले ही रिवर्स हो जाए। जब जब इसने यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ, ये कैंडल बनाई यहाँ पे नेगेटिव कैंडल आई, तब मुझे लगा कि ये एक मूव दे सकती है। और पहला मूव ये इसका ये था यहाँ पे जो है 32% का था, 38% के आसपास था इसका ये जो है फिबोनाकी का 38% था ये यहाँ पे। तो उसने एग्जैक्ट वहीं पे ये लगाया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर करके टाइम बिता के वापस उसी के आसपास जाके क्लोज हुई है। तो इसमें भी ये है कि कल देखना है कि हमें कहाँ पे ओपन होता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ थोड़ा टाइम बिता के इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ से एक ये ऊपर अपने इस रेसिस्टेंस के आसपास तक जा सकती है जो इसका हाई है, ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो ये वहां तक एक बार जा सकती है उसके आसपास। नहीं तो फिर ये है कि अगर ये यहीं ओपन होती है, इसे ब्रेक डाउन करती है, तो इसका जो है लेवल जो होगा वो ये होगा 52,300 के आसपास होगा। तो उसे यहाँ पे रुकना चाहिए, फिर यहाँ से ये थोड़ा टाइम बिताए ऊपर अप डाउन करे। तो पहला तो यही है, बस ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके फिर ये नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर 52,000 तक जा सकती है अगर ये ब्रेक होता है तो। जरूरी नहीं है सेम डे में, पर ये है कि अगर लेवल ब्रेक होते आते हैं तो। पर चांसेस ज्यादा है कि मार्केट पहले 53,000 के आसपास अपना ये जो हाई है उसके आसपास जाए और वहां से फिर रिवर्स हो तो एक अलग चीज है। पहले इसको वहां जाना चाहिए अपना जो टारगेट पूरा करने के लिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि या तो मार्केट यहीं साइडवेज हो सकती है कि यहाँ पूरा दिन यहीं बिता दे कल के दिन, क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ा मूव मिल गया आज का। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे कर सकती है। मेन है लेवल देखने पड़ेंगे, इसका जैसे ही हाई ब्रेक हो तो आप तब देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर कल का ये क्लोजिंग के आसपास का ये ब्रेक करता है तो एक मूव तो ये यहाँ तक भी जा सकता है 52,300 के आसपास। ठीक है, तो ये 52,300 के आसपास इसका है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए डाउन साइड में। ठीक है, और ऊपर जैसे ही ये 53,000 ब्रेक करेगा तो एक ऊपर का मूव आएगा 53,360। ठीक है, ये इसके ऊपर के लेवल है और ये नीचे का लेवल है इसमें। तो बस वही लेवल मेन होता है, लेवल पे ही काम करना होता है, कहाँ पे है कहाँ नहीं है। बाकी अगर मार्केट यहाँ साइडवेज है तो उसमें देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं जा सकती। इनमें बीच में छोटे छोटे लेवल हैं जो मार्केट रुक सकती है। जैसे एक ये लेवल है कि जैसे अगर ये ब्रेक करता है थोड़ा सा यहाँ रुकेगा, फिर अगर इसे ब्रेक करता है तो नीचे आएगा। तो मेन लेवल पे ही काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई
ऊपर का लेवल ब्रेक हो रहा है, नीचे का हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। मार्केट तो वैसे ही काम करे जैसे हमने बात किया था कि भाई लेवल के अकॉर्डिंग हमारा कोई ये एक साइड का व्यू नहीं है कि ऊपर ही जाएगी नीचे की, पर डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला था कि मार्केट तो बुलिश है, चांसेस ज़्यादा हैं, पर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कि मार्केट मान लो अगर कल सीधा यहाँ पे गैप डाउन होके और सीधा नीचे आते हुए ब्रेक कर दे, तो हो सकता है मार्केट फिर नेगेटिव हो जाए। लेकिन ये कि ऊपर का हाई बचा हुआ है इसका, तो उसे एक बार रिटेस्ट करने जा सकता है। अब वो देखते हैं वो कल जाता है, परसों जाता है, कब जाता है। तो बस मेन है लेवलों पे ध्यान रखिए, जो जो भी लेवल ब्रेक हो उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। बाकी अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।